आपके अपने चैनल सर्कल लाइव में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे नाथद्वारा। श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला झांकी के किए दर्शन। परंपरानुसार किया गया शास्त्री का सम्मान। मोती महल में मीडिया से हुए रूबरू। पंडित शास्त्री को देखने बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन के बाद भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहुंचकर श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के साथ गुरुवार अल सुबह भीलवाड़ा से सड़क मार्ग से नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परंपरा अनुसार बैठकजी में अधिकारी सुधाकर शास्त्री, सहायक अधिकारी अनिल सनाढ़े, सचिव लीलाधर पुरोहित ने उपरना रजाई ओढ़ाकर व श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज श्री जी के दर्शन कर ऐसा आनंद आया जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में द्वापर युग में हो, और श्री जी से यही प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, सभी धर्म विरोधी यहाँ से भाग जाए। उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धर्म धारणाओं का विषय है, प्राचीन परंपराओं का विषय है, उत्साह, आनंद, मोक्ष का विषय है। धर्म के रास्ते में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, सनातन अखंड है और राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने देश के युवाओं से जात-पात, छुआछूत और आपसी वैमनस्य को भुलाकर एक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो देश पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। दर्शनोपरांत धीरेन्द्र शास्त्री व इंद्रेश उपाध्याय के साथ सड़क मार्ग से ही भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए दौरे को पूरी तरह से गुप्त रखा गया व 4 थानों की पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया। बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा में बुधवार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है। छोटी हरणी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में तेरापंथनगर के पास कुमुद विहार विस्तार में RCM ग्राउंड में यह कथा हो रही है, जहां करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन गुरु कर सकते हैं, पर हम धर्म गुरु नहीं, हम सिपाही हैं धर्म के। जब तुम्हारे जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो सरकार क्या खाक सुनेगी। दूसरी बात, देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावें। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। जात पात और छुआछूत कौन कर रहा है? आपके जैसे लोग करवा रहे हैं। सर्कल लाइव पर हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें एवं लाइक और शेयर करें।